अगली खबर का रुख करते हैं, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आम बजट पेश करेंगी। बजट सुबह 11 बजे संसद में पेश होगा और बजट पर पूरे देश की अब नजर टिकी हुई है और हर वर्ग को इस बजट से उम्मीदें हैं। किसान, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लेकर लघु उद्योग से जुड़े लोग आस लगाए बैठे हैं। तो बजट से पहले हर वर्ग को अपनी उम्मीदें हैं। किसानों, कारोबारियों से लेकर नौकरी पेशा लोगों की नजरें बजट पर टिकी होंगी। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे टर्म में फिर से किसानों पर फोकस होगा। सरकार इस बार अलग अलग सेक्टरों के लिए कई सारे प्रावधान ला सकती है। सरकार किसानों के लिए डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन शुरू कर सकती है। किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की सीमा बढ़ सकती है। बजट से पहले सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण में बताया कि वित्त वर्ष 2025 में जीडीपी ग्रोथ कितनी रहेगी। सर्वे में सरकार ने शुभ दिन के संकेत दिए हैं। सरकार ने आर्थिक सर्वे में यह साफ मैसेज दिया गया है कि देश विकास की राह पर है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बजट में भी इसकी छाप दिखेगी। इस बार का आम बजट बहुत खास होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि हम जो बजट पेश करेंगे वो अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट है। तो हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, यह बजट हमारे उन 5 साल की दिशा तय करेगा। यह बजट 2047 के विकसित भारत के अपने सपने को मजबूती देने वाला होगा। उस सपने को पूरा करने की एक मजबूत नींव वाला बजट लेकर हम देश के सामने लाएंगे। तो आम बजट तीसरी पारी, उम्मीदें भारी है। किसानों को इस बार बड़ी राहत मिल सकती है। आम आदमी की नजर इस आम बजट पर टिकी हुई है। पूरा देश इंतजार कर रहा है कि इस बार के बजट में क्या कुछ खास हो सकता है। व्यापारियों की भी कई सारी अपेक्षाएं हैं। टैक्स स्लैब में बदलाव किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, इस पर भी सबकी नजर है। इसके साथ साथ आम बजट की नजर, आम आदमी की नजर इस चीज पर है कि महंगाई को लेकर सरकार क्या कुछ सामने लेकर आती है। तो बूस्टर डोज इकोनॉमी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो बजट पेश होने के बाद ही पता चल पाएगा। तो किसान सम्मान निधि में वृद्धि होगी, बजट से ये भी उम्मीद लगाई जा रही है। किसानों को उम्मीद है कि सम्मान निधि में वृद्धि होगी। वहीं क्रेडिट कार्ड की सीमा भी बढ़ाई जाए, ऐसी उम्मीद किसानों को है। तो ढेर सारी उम्मीदों वाला ये बजट होने वाला है। मनरेगा के कार्य दिवस बढ़ने की भी संभावना इस बजट में देखने को मिल सकती है। कृषि से जुड़े कामों को भी शामिल इस बजट के दौरान किया जा सकता है। तो आम लोगों को ढेर सारी उम्मीदें इस बजट से हैं। आयकर स्लैब में बदलाव होगा या नहीं होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि खपत बढ़ाने पर भी जोर इस बजट में दिया जा सकता है। मिडिल क्लास के लिए बेहद महत्वपूर्ण ये बजट होने वाला है। उपभोक्ताओं के हाथों में अधिक पैसा आने की उम्मीद है। मिडिल क्लास किस तरीके से बजट से उम्मीद लगाया हुआ है, ये भी देखना होगा। इसके अलावा हाउसिंग लोन लेने पर भी नई रियायत देखने को मिल सकती है। इसके अलावा युवाओं के रोजगार पर खास ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि बेरोजगारी एक बेहद बड़ा मुद्दा देश में है और विपक्ष लगातार इसको लेकर हमलावर रहता है। सर्विस सेक्टर में रोजगार उन्मुखी प्रोत्साहन योजना को लेकर भी देखने को मिल सकता है क्या कुछ इस बजट में नया आएगा। इसके अलावा कौशल विकास को भी बढ़ावा इस बजट में मिल सकता है। तो एमएसएमई पर भी विशेष ध्यान रखा जा सकता है। बजट से ये उम्मीदें लोगों को है, बड़े आर्थिक सुधार की उम्मीदें हैं। दूरगामी नीतियां इस बार सरकार लाएगी, ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही है। तो बड़े आर्थिक और सामाजिक फैसले भी इस बजट में लिए जा सकते हैं, ऐसी उम्मीद भी पूरा देश लगाकर बैठा हुआ है। तो बुनियादी ढांचे, विनिर्माण और श्रम में सुधार की आशा है। उसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि कृषि क्षेत्र के लिए भी कई सारी नई योजनाएं ला सकती हैं, ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही है। तो किसान सम्मान निधि जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, उसमें वृद्धि की जा सकती है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा भी बढ़ाई जा सकती है, ऐसी उम्मीदें भी किसान इस बार लगा के रखे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 7वां बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो पेश करने वाली है, उसमें खास उस पे हर वर्ग में सीधी तस्वीरें, मंत्रालय से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हाथ में वो बजट जो आज पेश होने वाला है, मंत्रालय से सीधी तस्वीरें INH की स्क्रीन पर।
तो आपको बता दें, नई सरकार बनने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद पहुंच चुकी हैं और संसद से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और कुछ ही देर का समय बचा है जब निर्मला सीतारमण 7वीं बार आम बजट पेश करेंगी। ढेर सारी उम्मीदों वाला ये बजट होने वाला है। आपको बता दें, महिला, युवा और किसानों पर फोकस इस बजट पर किया गया है। मिडिल क्लास को टैक्स से राहत मिल सकती है बजट के दौरान। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो आपको बता दें पहुंच चुकी हैं संसद और कुछ ही देर में अपना 7वां बजट, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का 7वां बजट आज वो पेश करने वाली है, इतिहास रचने वाली है। कि कई सारे उम्मीदों के साथ ये बजट आने वाला है। 2020 में नई टैक्स रिजीम पर क्या सोचती है सरकार, ये भी देखना होगा। पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे टिकट पर छूट फिर मिलनी चाहिए, ये भी इस बजट में उम्मीदें जो है सीनियर सिटीजन लगाकर बैठे हैं। और जो आयुष्मान योजना है उसमें सभी महिलाओं को शामिल करने का भी एक उम्मीद यहाँ पर लगाई जा सकती है, क्योंकि आयुष्मान योजना बुजुर्गों के लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बात सामने आ रही थी कि अब सभी महिलाओं को भी इस योजना के तहत लाभ मिल सकता है। इसके अलावा फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी पर क्या कुछ कहेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। खाद्य, बीज और खेती से जुड़ी चीजों पर सब्सिडी बढ़नी चाहिए या नहीं, ये भी इस बजट में साफ हो जाएगा। तो नई सरकार बनने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आज सुबह 11 बजे बजट पेश करने वाली है। ये वित्त मंत्री का लगातार 7वां बजट है और मोदी सरकार का 11वां बजट है। तीसरे कार्यकाल, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज पेश होने वाला है। इस बजट में महिला, युवा और किसानों पर फोकस दिख सकता है। मिडिल क्लास को भी टैक्स में राहत मिल सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता स्पर्श हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। स्पर्श, काफी खास दिन है, महत्वपूर्ण दिन है, आम बजट पेश होने वाला है। पूरी देश की निगाहें इस बजट पर टिकी हुई है। खासतौर पर आम आदमी की बात करें तो वो तो निगाहें टिका कर ही बैठा है कि कब ये बजट पेश हो और इस बजट में से क्या कुछ निकल कर मिलता है, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी को महंगाई की मार इन दिनों झेलनी पड़ रही है, महंगाई को लेकर खासतौर पर आम आदमी को बहुत सारी उम्मीदें हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगर हम बात करें तो सीधी तस्वीरें अभी हम देख रहे थे, आगे वो क्या कुछ करने वाली है, राष्ट्रपति से कितने बजे मिलेंगी, सबसे पहले उनकी रूपरेखा जान लेते हैं। देखिए, वित्त मंत्री वित्त मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक से जो है निकल चुकी है और इस वक्त जो है फोटो सेशन के बाद में राष्ट्रपति भवन जो है वित्त मंत्री जो है पहुंच रही हैं। राष्ट्रपति से मुलाकात होगी और उसके बाद में पार्लियामेंट जाने का जो कार्यक्रम है वो वित्त मंत्री का है। लगभग 10 बजे के आसपास जो वित्त मंत्री हैं वो पार्लियामेंट जो है पहुंचती हुई नजर आएंगी। 10:15 बजे की हम बात करते हैं, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक पार्लियामेंट में है और वहां पर बजट को जो अप्रूवल है वो जो है मिलता हुआ नजर आएगा। और 11 बजे का वो समय होगा जब वित्त मंत्री जो है सदन में जो भाषण है वो जो है जो बजट का वो जो है पढ़ती हुई जो है नजर आएंगी। ऐसे में अभी राष्ट्रपति से चंद मिनटों में जो मुलाकात है वो वित्त मंत्री की जो है होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, तमाम जो सेक्टर्स है वो उम्मीदें लगाए हुए हैं वित्त मंत्री के उस पिटारे से कि आखिरकार क्या कुछ जो उस टैबलेट से जो है निकलकर सामने आता है। जो तस्वीरें आपसे कुछ ही देर पहले हमने जनता को दिखाई कि एक जो लाल रंग का जो ब्रीफ केस कहा जा सकता है वो आज जो है वित्त मंत्री लेकर चल रही थी और उसी में जो बजट भाषण है वो आज जो है कैद है और उसमें से क्या कुछ आम आदमी के लिए निकलकर सामने आएगा ये महत्वपूर्ण जो है रहेगा, क्योंकि तमाम सेक्टर्स की बात की जाए, तमाम क्षेत्र की बात की जाए, युवाओं की बात की जाए, बुजुर्गों की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए, टैक्स पेयर्स की बात की जाए, ये तमाम ऐसे वर्ग हैं जो ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं एक राहत जो है वित्त मंत्री आज अपने पिटारे से निकालती हुई नजर आए, ताकि राहत जो है आम आदमी को
मिलती हुई नजर आए। वो राहत किस प्रकार से हो सकती है, वो राहत क्या कोई टैक्स स्लैब में बदलाव देकर जो है जो टैक्स पेयर्स है उनको जो है सीधे तौर पर साधने की कोशिश जो है वित्त मंत्री करती हुई नजर आ सकती है। इसी तरीके से महंगाई के मोर्चे पर अगर हम बात करें, क्या कोई नया टैक्स ना लगे और जो टैक्स है उनमें जो है कोई कटौती करके जो है जो वित्त मंत्री है वो राहत जो है देती हुई नजर आ सकती है। महिलाओं के लिए क्या कोई अलग से स्कीम जो है लागू की जा सकती है, युवाओं के लिए रोजगार के संदर्भ में क्या कोई जो रोड मैप है वो जो है वित्त मंत्री पेश करती हुई नजर आ सकती है। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर जो आम आदमी है या फिर कहें कि मिडिल क्लास वर्ग है वो आज जो है वित्त मंत्री पर जो निगाहें हैं वो आज पूरी तरीके से टिकाए हुए हैं। तो कुल मिलाकर हर वर्ग की निगाहें आज स्पष्ट कहीं ना कहीं इस बजट पर टिकी हुई हैं। चूंकि अब कुछ समय पहले ही लोकसभा चुनाव हुए हैं, मैनिफेस्टो में भी कई सारे वादे किए थे, लोक लुभावन वादे किए गए थे। क्या अब उन वादों को पूरा करने का समय है? क्योंकि जनता ने तो वोट दे दिया है, अब जनता की उम्मीदें सिर्फ बजट से होती है। बजट आएगा, खासकर की मिडिल क्लास की बात करें या लोअर क्लास की बात करें, उन लोगों का कहना है कि हमने तो वोट दिया है, अब इसी बजट से उम्मीद है। तो जो लोक लुभावन वादे किए थे, क्या वो आज पूरे होंगे? देखिए, निश्चित तौर पर जो वादे हैं वो चाहते हैं कि जनता पूरे होते हुए नजर आए, और खास तौर पर जनता ये चाहती है, मिडिल क्लास ये चाहता है, आम आदमी ये चाहता है कि जो सीधे तौर पर जो पैसा है वो जनता की जेब में बचता हुआ नजर आए, ना कि इधर उधर से पैसा जो है बचता हुआ नजर आए। जिस तरीके से ब्याज पर जो है लोन देने की बात होती हुई नजर आती है, जो आम आदमी चाहता है कि किसी तरीके से सीधा जेब में पैसा बचता हुआ नजर आए। और सीधा जेब में पैसा किस तरीके से बदलेगा, कोई इनकम टैक्स स्लैब में जो बदलाव है वो देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। एनपीएस की बात करें, क्या उसमें किसी प्रकार की राहत जो है वो सरकार देती हुई नजर आ सकती है। उसके अलावा जो गरीब तबका है उसके लिए जो उज्ज्वला योजना की बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, इसमें जो है वृद्धि जो है देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है। लखपति दीदी को जो है और ज्यादा विस्तार जो है इसका किस तरीके से किया जाए, इस पर जो है सरकार फोकस जो है देती हुई नजर आ सकती है। कृषि क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके जो है किस तरीके से जो है मजबूत किया जाए, वहां पर सैटेलाइट को किस तरीके से जो है उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल स्पष्ट। पिछले महीने की अगर हम बात करें तो जून में जिस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सांसदों के साथ बैठक की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि इस बार का बजट जो है वो चौंकाने वाला हो सकता है। हालांकि एक तरीके से देखें तो वो तो सिर्फ सरकार की तरफ से जो उनको लिख कर दिया गया था वो उनको पढ़ रही थी। अब देखना होगा कि क्या कुछ इस बजट में सामने आता है, कितना चौंकाने वाला ये बजट होता है, आम आदमी को इस बजट से कितना फायदा और कितनी राहत मिलती है। आप अपनी नजरें बनाकर रखिए स्पष्ट, पल पल की अपडेट हम इस बजट पर आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।